तो चलिए दोस्तों, आज हम इसका सलूशन करेंगे। ये देखिए, मैं क्वेश्चन को कॉपी में ही उतार ली हूँ और इसमें मैं आपको बता दूंगी। देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और इसमें 1 नंबर है दोस्तों, बहुविकल्पिक प्रश्न। यानी आपको एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें आपको सही टिक करना है। तो ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों कि 4 अंकों वाली संख्या है। तो 4 अंकों वाली संख्या आपका डी नंबर हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए 3 अंकों का है, 1 2 3। ये आगे में आप कितनों जीरो लगा देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर देखिए ये 2 अंकों की और फिर ये भी 2 अंकों की, तो आप इसका डी मारेंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों कि संख्या 6666 के सैकड़ा के स्थान का स्थानीय मान क्या होता है। तो यदि हमको इकाई के स्थान का स्थानीय मान पूछता दोस्तों, तो उस संख्या को 1 से गुना करते, और दहाई का तो उस संख्या को 10 से, और फिर सैकड़ा का इसमें पूछ रहा है तो यहाँ क्या है 6 है। तो क्या करेंगे, 6 को 100 से गुना करेंगे तो 600 हो जाएगा हमारा। तो 600 आपका ये हो गया। देखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि ये देखिए आपका क्वेश्चन जो है इस भाषा हिंदी भाषा के 1 2 में दिया गया है और हम लोग इस तरह से लिखते हैं। तो ये देखिए मैं यहाँ पे लिख दी हूँ कि 1 इस तरह से होगा, फिर देखिए 2 इस तरह से, 3 इस तरह से, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और फिर ये 10। तो आप इस अनुसार से देख लेंगे। फिर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या 5045 है। तो ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें कि ये आपका डी नंबर हो जाएगा। ये देखिए 5, तो 5, फिर 0 का 0 और फिर ये वाला 4 हो गया और फिर 5। तो 5045 कौन है, आपका डी नंबर, तो आप इसमें मारेंगे। फिर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है कि 3 बराबर भागों में से एक भाग है, 3 बराबर भागों का एक भाग पूछ रहा है दोस्तों, तो यानी 1/3 आप इसका सी मारेंगे आंसर में। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों कि यदि 3 अंश है और 8 हर है तो भिन्न होंगे। अंश मतलब जो बटे के ऊपर में लिखा हुआ रहता है दोस्तों, और हर मतलब जो नीचे। तो अंश ऊपर में क्या 3 और नीचे में हर यानी 8, तो आप इसका ए आंसर हो जाएगा आपका। फिर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये इस तरह से बॉक्स बना हुआ है और 3 ठो रंग दिया गया। तो रंगीन भाग का प्रतिनिधित्व द्वारा किया जा सकता है, यानी किस संख्या द्वारा हम इसको दर्शा दे सकते हैं कि 6 बॉक्स में 3 रंग किया गया है। तो आप इसको सी से दर्शा सकते हैं दोस्तों। कुल कितने बॉक्स है, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 हो जाएगा, यानी 3/6। तो इस तरह से तो आप इसका सी मारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर देखिए दोस्तों, ये है कि यदि 1 किलोग्राम आलू का मूल्य 12 रुपये है तो ये 1/4 यानी 250 ग्राम का आलू का दाम पूछ रहा है, यानी 1 पाव का दोस्तों। तो 4 पाव बराबर 1 किलो होता है, तो इसका क्या हो जाएगा मूल्य, जैसे 4 12, तो इसका मूल्य आप 3 मारेंगे दोस्तों। ये हो गया सी नंबर। फिर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है कि सही गलत लिखें, और ये आपका 7 मार्क्स का, यानी आपका फुल 40 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। फिर देखिए 1 नंबर है कि 50 × 76 गुणनफल के दहाई के स्थान पर 0 होता है। ये सही गलत करना है आपको। तो ये देखिए मैं यहाँ पे गुना कर दी हूँ और देखिए ये इसका गुणनफल है, तो इकाई और दहाई, तो दहाई के स्थान पर क्या है 0 है दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा सही। तो आप सही भी इस तरह से लिख लेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणनफल 9 × 11, फिर गुणनफल ये 7 है दोस्तों, और ये 11 से 22 अधिक है, यानी इसका जो गुणनफल है दोस्तों इसके गुणनफल से 22 अधिक है, तो बिल्कुल अधिक है। देखिए ये इसका अगर गुना करेंगे इसको तो ये 99 हो जाएगा और ये 77 रह जाएगा। तो जब घटाएंगे तो ये 22 क्या है, इसका गुणनफल इससे अधिक है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। आप इसमें भी सही मारेंगे। फिर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है कि संख्या 203 के 0 का स्थानीय मान 10 है। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 0 से यदि हम 0 दहाई के स्थान पर है तो इसको 10 से गुना कर दिए, मैं बताई हूँ ना दोस्तों। तो इसको 10 से गुना, जब भी 0 से किसी भी संख्या को गुना किया जाता है तो उसका आंसर क्या हो जाता है 0। तो ये क्या हो जाएगा गलत, था आप इसको गलत मारेंगे।
फिर देखिए दोस्तों यहाँ है कि 999 के बाद अगली संख्या 3 अंकों की संख्या है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। 999 के बाद क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और 1000 में आपका 1 2 3 4 हो जाता है। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 4 अंकों की संख्या हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत। तो आप इसमें गलत मानेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 1/3 बड़ा 1/2 से है, तो ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। जैसे देखिए एक ही चीज़ को यदि हम 3 भाग कर देंगे और आपको 1 भाग देंगे, और एक ही चीज़ को हम 2 भाग करेंगे और आपको 1 भाग देंगे, तो कौन सा बड़ा रहेगा, जिसका 2 भाग किए हैं और आपको 1 भाग दे दिए वो वाला, या फिर जिसका 3 भाग किए हैं और 1 भाग आपको दे दिए वो वाला। तो ये बड़ा नहीं है दोस्तों, ये इससे बड़ा है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों क्वेश्चन है कि 6 नंबर कि 1 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। फिर देखिए यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 7 नंबर 3 × 1000 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम में 1000 होता है, तो 3 को अगर इंटू कर देंगे 1000 से, तो ये 3 किलोग्राम हो जाएगा। तो ये आपका सही है। फिर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉलम का मिलान करें 3 नंबर। ये 3 मार्क्स का है। देखिए मेरा ड्राइंग कुछ ख़राब है दोस्तों, तो आप देख लेंगे अपना क्वेश्चन पेपर में। 1 नंबर का दिया हुआ है उसको 3 नंबर में, 2 नंबर को 1 नंबर में, 3 नंबर का 2 नंबर में, इस तरह से आप मिला देंगे। फिर देखिए दोस्तों क्वेश्चन है कि खाली स्थान भरें, तो ये आपको प्लस करके भरना है। तो ये देखिए 7 है और यहाँ भी 7 दिया हुआ है। ये जो काले पेन से है ये आंसर है दोस्तों, और ये आपका लाल पेन से क्वेश्चन। तो यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यानी क्या जोड़ेंगे तो 7 ही आएगा, तो 0 रख दिए हैं इस पर। उसके बाद देखिए दोस्तों ये 8 है, ये 4 है, तो 12 हो गया, और फिर यहाँ पर 5 दिया हुआ है, तो इसमें क्या जोड़ेंगे कि 15 आ जाए। तो यहाँ पे मैं 3 रखी हूँ, तो यहाँ 5 15 हो गया। फिर देखिए फिर एक जो बचा है वो जोड़ दूँगी, तो क्या हो जाएगा 6 और 6 2 8, 8 3 और 8 3 आपका 11 होगा, तो 1 हो जाएगा दोस्तों। और हाथ में 1 बच गया, तो 1 1 2 और फिर ये 3, तो क्या आ जाएगा 5। तो आप इस तरह से भर लेंगे। फिर देखिए दोस्तों 4 नंबर भी आपका तालिका पूरा करना है। यहाँ देखिए आपका ए नंबर दे दिया है कि 10 बराबर भागों में से 5 भाग, तो इसका 5 बटे, यानी कुल जितना भाग है दोस्तों उसको नीचे लिखना है, और जितना भाग बोल रहा है उसका ऊपर। तो इस तरह से हो जाएगा। और दशमलव में इसको कैसे लिखेंगे जानते हैं, जब इसको बट्टे से हटाते हैं तो जितना 0 रहता है उतना संख्या के बाद क्या होता है, पॉइंट बैठ जाता है। तो इस तरह से होगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन में आपका ये दिया हुआ है और इस तरह से लिखना है। तो 10 बराबर भागों में 7 भाग और 7/10, इस तरह से आप बना लें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि देखिए ए नंबर कि 7 का समगुणज और 7 का विषम गुणज लिखिए। तो होंगे तो बहुत सारे दोस्तों इसका गुणज, पर मैं 10 इस 7 के पहाड़ तक जितना आएगा उतना मैं लिख दी हूँ। तो देखिए 7 का समगुणज क्या आ जाएगा, 14 28 42 56 70, और विषम गुणज 7 21 35 49 63। आप चाहें तो एक एक भी लिख सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए क्वेश्चन है दोस्तों कि बी नंबर की 3 और 5 के कोई 2 समान गुणज लिखिए। समान गुणज मतलब हो जाता है दोस्तों कि जो दोनों में है। तो देखिए 3 का गुणज मैं ऊपर लिख दी हूँ और 5 का गुणज नीचे। तो देखिए 15 इसमें भी है और इसमें भी है, फिर 30 इसमें भी है और 30 इसमें भी है। तो 2 ठो बोल रहा है, तो 2 ठो देखिए 5 और 3 का 2 समान गुणज 15 और 30 है। आप सिर्फ आंसर में ये लाइन ही लिख सकते हैं दोस्तों। मैं ये वाला समझाने के लिए आपको सिर्फ लिख दी हूँ। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर है कि जोड़े, तो लीटर और मिलीलीटर से इस तरह दिए हैं। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको सिर्फ जैसा आप जोड़ते हैं सिंपली वैसे ही जोड़ देंगे। जैसे देखिए 1 और 5 कितना हो गया 6, फिर 2 का 2 और फिर 2 और 8 कितना हो जाएगा 10, और फिर हाथ में 1 बच जाएगा, तो यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 और 6 3 9। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर है 4 नंबर, चीकू के पास 5 मीटर लंबा हरा रिबन है। यदि वह उसमें से 2 मीटर 30 सेंटीमीटर टुकड़ा काट लेता है तो उसके पास कितना हरा रिबन बच जाता है। यानी आपको घटाव करना है दोस्तों, तो आप इस तरह से घटा लेंगे। देखिए 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो इधर 5 मीटर, इसलिए 100 दिए हैं दोस्तों इसमें।
और यहाँ पर जो भी जितना भी वो काटा है वो बोला, और फिर सिंपली आपको घटा देना 0 में से 0, और फिर ये 10 हो गया दोस्तों, इससे एक लेंगे कैरी तो 10 हो जाएगा तो 7। उसके बाद ये सिंपली तो 2 मीटर, तो चीकू के पास कितना बचा है दोस्तों, चीकू के पास 2 मीटर 70 सेंटीमीटर हरा रिबन रह जाएगा। आप ये पूरा लिखेंगे इसमें दोस्तों। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि आज बाल दिवस है, हमारे स्कूल में प्रधान अध्यापिका प्रत्येक छात्र को लॉजेंस और बिस्कुट दिया। दुकान से उन्होंने 670 रुपये की बिस्कुट और 775 रुपये के लॉजेंस खरीदे। उसके पास 1000 रुपये हैं और कितने पैसे की ज़रूरत है। तो देखिए दोस्तों, टीचर ने 670 के बिस्किट और 775 रुपये की लॉजेंस खरीदे थे, तो वही लिख दिए और जोड़ के कुल पैसा कितना हो जाएगा दोस्तों, 1445। 1400 उनके पास 1000 रुपये ही है दोस्तों, तो इसमें घटाएंगे तो उनको कितना पैसे की ज़रूरत है वो निकल जाएगा। तो देखिए घटाई हूँ, 5 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा तो 4, और फिर 4 1 1 0, तो यानी उनको 445 रुपये की और ज़रूरत है। बस इतना ही दोस्तों। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। 더는 참을 수 없을 것 같아. 매번 거짓말로 흔들어 난 나를